नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें पेशेंट को ऐसे फील होता है कि जैसे वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में कुछ गोला सा फंसा हुआ है या गले में कुछ गोला सा फंसा हुआ है, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही आम है। मतलब ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती है, जहाँ तक है कि 40-50% लोगों को ये प्रॉब्लम फील होती है। कुछ ऐसा अटका हुआ सा महसूस होता है आपके गले में और आपके पेट में गोला सा, जिसको हम गैस का गोला भी कह सकते हैं या कोई वायु विकार टाइप का भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसको हम ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो है ये ग्लोबस हिस्टेरिकस की जो प्रॉब्लम है वो होती है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमको जो है कुछ गले में गोल सा फंसा हुआ महसूस होता है, या कोई पेट में जो है उनके हैवीपन सा रहता है और कुछ ऐसा लगता है कि गोल गोल कोई चीज़ मूव कर रही हो, यहाँ कुछ अटका सा महसूस होता हो। खासकर नाभि से ऊपर जो है इस एरिया में कुछ उनको गोल गोल सा अटका हुआ सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि वो कोई एक गोला सा है जो उनके पूरे पेट में जो है एक चल रहा है और उनको एक हैवीनेस सा महसूस होता है। और कई बार वो गोला जो है गले में भी कुछ फंसा हुआ नज़र उनको, मतलब नज़र बोल रहा हूँ, महसूस होता है। तो ये ऐसा होता है कि जैसे कोई अंडा आपके अंदर धस गया हो, फंस गया हो, मतलब उसकी फीलिंग आपको हैवीनेस की खाना खाने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम महसूस होती है। तो इसी को दोस्तों कुछ आपको अटका हुआ लगता हो पेट में या गले में, इसी को गोला जो अटका हुआ है इसी को हम बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। ये बहुत ही आम तौर पे ये समस्या देखने को मिलती है। आमतौर पे ये उन पेशेंट को ज़्यादा महसूस होती है जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इसका जो है एक मेन कारण है। क्योंकि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज़्यादा मानसिक चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन रहता है जिसको बोलते हैं, तो जिनको ये मानसिक तनाव ज़्यादा महसूस करते हैं, तो उन लोगों को हमेशा ये पेट में जो है कुछ ऐसा चल रहा है, गोला सा घूम रहा है, ऐसा उनको महसूस होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो या डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे गैस बहुत बनती हो, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, पेट साफ नहीं होता हो, GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, जिनको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, एसिड रिफ्लेक्स की जो प्रॉब्लम है, एसिड ज़्यादा बनता हो, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो, बहुत आपको मतलब हाइपर एसिडिटी जिसको बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आपके गले में भी एक गोला सा महसूस होता हो और पेट में भी एक गोला सा फंसा हुआ महसूस होता है। तो बहुत सारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम आम तौर पे होती है, जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है रहती है, आम तौर पे उनको भी ये देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्या क्या कारण हैं और क्या इसके लक्षण हैं, फिर कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस ग्लोबस हिस्टेरिकस में काम आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इसकी हम कॉज की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे पहला है आपका एसिड रिफ्लेक्स। मतलब आपको बहुत एसिडिटी और बहुत ज़्यादा गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे ही आप खाना खाते हैं ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, तो ये सब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ये भी एक इसका मेन सिम्टम है। फिर दूसरी चीज़ है आपको एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना रहता है। आजकल तो ये साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि जो पेट के जो भी रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनका माइंड से भी, आपके डिप्रेशन से, तनाव से, चिंता से भी सीधा सीधा संबंध रहता है। तो ये भी एक ग्लोबस हिस्टेरिकस की एक वजह है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होगा तो आपके जो गैस की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या एसिडिटी होगी। फिर बात करते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब ऐसी फीमेल्स हमारी जिनके मेंसेस आने बंद हो गए हों, किसी कारणवश मेंसेस की प्रॉब्लम होगी हो, तो उसके और वो बहुत ज़्यादा तनाव उस कारण उनको रहता हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी ये ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उनके भी कुछ पेट में या गले में कुछ हमेशा उनको ऐसा लक्षण महसूस होगा कि कुछ गोला सा अटका हुआ रहता है। फिर इसका चौथा कारण है कि आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले में कोई इन्फेक्शन हो, तो इस कारण भी ये आपको हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि गैस की वजह से हो, गले में कोई इन्फेक्शन हो जिसके कारण भी आपको ये गले में कुछ अटका हुआ सा महसूस हो सकता है। तो ये सारी इसमें आपकी जो है लक्षण हैं, ये इसके मतलब कॉजेज़ हैं।
लक्षण मैंने बता ही दिया आपको। क्या महसूस होगा कि एक यहाँ हैवीनेस सा महसूस होगा, जैसे कोई जैसे ही खाना खाएंगे तो बहुत ही भारीपन सा और कुछ गले में या इसमें पेट के बीच में इधर नाभि से ऊपर कुछ फंसा हुआ सा महसूस होगा। तो ये सब इसके लक्षण हैं और ये बहुत आम समस्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को एक प्रॉब्लम होती है। तो अब चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। कौन कौन सी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले दोस्तों जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एसाफोडिटा। एसाफोडिटा दोस्तों होम्योपैथिक में हम हींग को बोलते हैं। हींग आप सब लोग जानते ही हैं, रोज़ हम खाने में भी प्रयोग करते हैं। हींग एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, बहुत ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लेक्स हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हींग जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको हम एसाफोडिटा के नाम से होम्योपैथी में जानते हैं। तो ये जो है आपको रिलीज़ करती है एक्सेसिव गैस। गैस जो बहुत ज़्यादा बनती है उसको तुरंत से अचानक से अगर आप हींग लेते हैं तो उसको ये रिलीज़ करती है, एलिमिनेट करती है डाइजेशन की प्रॉब्लम को। तो इसमें आपको एसाफोडिटा को आपको मदर टिंचर में भी यूज़ करना है और पोटेंसी में भी। तो मदर टिंचर में अगर आपको यूज़ करना है, एसिडोफोडिटा मदर टिंचर आता है मार्केट में, होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगा। तो उसकी 10 बूंद आप जैसे ही आपको मतलब ये प्रॉब्लम होती है ग्लोबस हिस्टेरिकस की, उस दौरान आप इसकी 5 या 10 बूंद आधे कप पानी में या 1/4 कप पानी में, गुनगुने पानी में लीजिए। और जैसे एक बार ली फिर उसके आधे घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। जिसको ये एक्यूट प्रॉब्लम है उस केस में एसिडोफोडिटा मदर टिंचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जो आपकी ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, ये इन सब को निजात दिलाएगी। फिर दूसरी इसमें है एसाफोडिटा 30 CH। इसको आपको पोटेंसी में भी रेगुलर यूज़ करना है। पोटेंसी में ये आपको तब यूज़ करना है मदर टिंचर जब आपको ये एक्यूट प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो, अभी अभी मतलब जैसे खाना खाया उसके बाद महसूस हो। तो आप इसको मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करना। रेगुलर यूज़ आपको करना है एसाफोडिटा 30। एसाफोडिटा 30 आपको पोटेंसी में लेना है। रेगुलर यूज़ करना है इसको 2-3 बूंद इसकी सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लें या पहले लें, थोड़ा गैप होना चाहिए उसमें। और ये आपको रेगुलर, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो 3-4 महीने तक ये आपको यूज़ करनी है लगातार। तो आपके पेट में जो कुछ चल रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो इसके लिए क्या होगा, आपको इसको रेगुलर यूज़ करना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करता है नींद की कई बार गोली दे देते हैं, इसको लेके आप सो जाइए, तो ऐसा लगता है कि सही हो रहा है लेकिन उससे प्रॉब्लम कई बार सही नहीं होगी। जैसे डिप्रेशन, और जिन लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी होता है बहुत ज़्यादा, फीमेल्स को मैंने बताया मेंसेस के कारण, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है आपको नींद की दवाई दे देते हैं कई बार। तो उसको आपको यूज़ ना करें और क्योंकि उससे प्रॉब्लम का निजात आपको जड़ से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक मेडिसिन और है इग्निशा। इग्निशा हमारा आप जानते ही हैं 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए। जिनको किसी भी प्रकार की एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन रहता हो, तो इग्निशा हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये ग्लोबस हिस्टेरिकस को भी कम करता है। तो इग्निशा आपको 200 पोटेंसी में 2 बूंद केवल नाइट में यूज़ करना है, सोने से आधे घंटे पहले लेना है। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लें। इग्निशा हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको भी ये डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अधिकतर मैंने जैसे बताया मीनोपॉज की जो प्रॉब्लम है, मतलब मेंसेस की जो प्रॉब्लम है, उसके कारण ये जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो कुछ दिनों तक आपको आराम लगता है, वो जो सोने की या नींद की दवाई दे देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इग्निशिया हमारा 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज कीजिए। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है कैंट गैस कॉम्बिनेशन। इस पर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो भी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। तो ये जो कैंट गैस कॉम्बिनेशन है, इसको भी आपको जो है 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। इसमें 4 मेडिसिन है उस से मिलके बना हुआ है। आप उस वीडियो में इसको डिटेल में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो इसको भी आप यूज़ करें तो ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 2-3 महीने तक रेगुलर यूज़ करें जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है। फिर एक जर्मन मेडिसिन आती है डॉक्टर रेकवेक की, R5 करके, स्टोमक ड्रॉप्स के नाम से आती है। तो इसको भी आप यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, GRD वगैरह के लिए। तो इसकी आपको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम इसको भी लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, ग्लोबस हिस्टेरिकस के लिए आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप एसाफोडिटा 30 CH पोटेंसी में, और एक मेडिसिन आती है आइबिस नाइग्रा, ABIES, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा स्पेलिंग और डिटेल लिख दूंगा कैसे बनाना है। तो आप इसको भी दोनों को मिला लें, 30 ml की फ़ाइल में लें। आप एक तो
एसाफोडिटा 30 और एबिस नाइग्रा 30, इनकी 20-20 ml दोनों को मिला लें और इसकी 2-2 बूंद लें। तो एबिस नाइग्रा का भी यही लक्षण है, उसमें भी जो आपको पेट में गोला सा महसूस होता है, इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो ये ग्लोबस हिस्टेरिकस का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों ये मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हैं 3-4 महीने तक, तो ये जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है गैस की, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस बनना, एसिडिटी, जीआरडी, एसिडिटी, ये जो भी प्रॉब्लम है आपकी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन से रिलेटेड, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों इसको आप रेगुलर यूज़ करिए। तो जो हींग है, हींग को आप वैसे भी जानते हैं गैस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हींग को आप रोज़ खाने में भी, अपने खाने में भी डाल सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गैस बनती है और ये भारीपन की, सीने में भारीपन जिसको बोलते हैं, वो महसूस होता हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमसे दोस्ती करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। आप जो भी अपने डिज़ीज़ से रिलेटेड वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल में जाकर आप HM4U रुड़की में जाकर सर्च कर सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।